नमस्कार मित्रों, यूपी टीजीटी, पीजीटी और यूपी एचईएससी संस्कृत के लिए प्रश्नोत्तरी लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आइए बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज का विषय। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कादंबरी किस प्रकार की रचना है? महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी किस प्रकार की रचना है? क्या यह एक आख्यायिका है या फिर यह एक इतिहास ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथों के बारे में भी हमने सुना है। और या फिर यह एक कथा है, धिया निबद्धे यमति द्वयी कथा। इससे भी बहुत कुछ उत्तर के विषय में समझ में आ जाता है। और क्या यह एक चंपू है? गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू रित्य विधीयते, ये चंपू का लक्षण है। तो सही उत्तर होगा आपका कथा। कादंबरी क्या है? कादंबरी एक कथा ग्रंथ है। इसके अलावा बाकी जो हमारे विकल्प है उन पर भी बात कर लेते हैं। आख्यायिका तो हर्षचरितम महाकवि बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जो कि एक आख्यायिका है। इसके अलावा बाण भट्ट ने मुकुटताड़िकम और आदि जो है और भी ग्रंथ लिखे हैं, समय आएगा उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इतिहास में आप ले सकते हैं रामायण और महाभारत को, तो रामायण और महाभारत इतिहास कहलाते हैं। उसके बाद कथा में आपकी धिया निबद्धे यमति द्वयी कथा, दो कथाओं की बात होती है। तो कादंबरी और वासवदत्ता, सुबंधु विरचित वासवदत्ता, इन दो कथाओं की बात कथा साहित्य के अंतर्गत की जाती है। और चंपू में मदालसा चंपू, रामायण चंपू, नल चंपू आदि अनेक ग्रंथ हैं जो चंपू साहित्य के अंतर्गत आते हैं, चंपू काव्य के अंतर्गत आते हैं। चंपू साहित्य नहीं कहना चाहिए, चंपू काव्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कदली दलकुंजायितस्यै तत्कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परः सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसित पतत्रिकुल कूजित पूजितम पयः पूरितम सरः आसीत। ये जो गद्यांश या यह जो गद्य खंड है, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों की प्रवृत्ति परीक्षा में लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये नहीं कि हमने जो आज तक पढ़ा है कि पंक्तियां पढ़ ली या प्रश्नोत्तरी से हमने परीक्षा की तैयारी कर ली, उससे लाभ नहीं होने वाला है। उससे भी लाभ होगा, लेकिन उससे उतना लाभ नहीं होने वाला है जितना मूल ग्रंथ को पढ़ने से लाभ होगा। इसीलिए प्रयास करें कि मूल ग्रंथ पर फोकस करें, मूल ग्रंथ को पढ़ें, उससे हर प्रकार के प्रश्नों का समाधान हो जाता है। अब ये प्रश्न देखिए, कदली दल कुंजायितस्यै तत्कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परः सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसित पतत्रिकुल कूजित पूजितम पयः पूरितम सरः आसीत। ये कहाँ से लिया गया है? ये कादंबरी से लिया गया है, हर्षचरितम, क्योंकि है गद्य खंड तो किसी न किसी गद्य काव्य से ही लिया गया है। कादंबरी, हर्षचरितम, शिवराज विजयम और दश कुमार चरितम, ये चारों गद्य काव्य हैं। अब ध्यान रखिएगा, गद्य साहित्य के बारे में बात हो रही है तो ये नहीं कि वास्तव में हमारा उत्तर ये है शिवराज विजयम। ये जो गद्य खंड है ये शिवराज विजयम से लिया गया है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कादंबरी में प्रसिद्ध गद्य खंड कौन से हैं। हर्षचरितम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो टीजीटी पीजीटी की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर हम उस परीक्षा के लिहाज से हम हो सकता है हर्षचरितम पर ध्यान न दें। लेकिन यदि हम यूपी एचईएससी संस्कृत की बात करते हैं तो वहां पर हमें हर्षचरितम को भी देखना चाहिए। शिवराज विजयम इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये फिर गद्य खंड से आया है। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयोपि लोक विनाश हेतवः शमशानाग्नया इवाति रौद्र भूमयः लैमिरिका इवा दूरदर्शिना उपसृष्टा। ये कुछ लग रहा है कि शायद कुछ और होना चाहिए, मुद्रण दोष यहाँ पर हो सकता है। इव क्षुद्राधिष्ठित भवनाः श्रूयमाणा अपि प्रेतपरः इवोद्वे जयन्ती।
ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका भी उत्तर है शिवराज विजयम। यह भी शिवराज विजयम से ही लिया गया है। दोनों गद्य खंड अभी तक जो आए हैं, इसका मतलब हमें शिवराज विजय का बराबर वाचन करते हुए चलना है। उत्तर रामचरितम की बात करें तो महाकवि भवभूति के द्वारा लिखा गया ये करुण रस प्रधान नाटक है। कादंबरी की बात हम अभी कर चुके हैं, जो कि बाणभट्ट विरचित एक कथा साहित्य है, कथा ग्रंथ है। और दशकुमार चरितम महाकवि दंडी की एक अतुलनीय रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुकनास ने किसे उपदेश दिया? जब आप शुकनाशोपदेश को प्रारंभ करते हैं तो उसमें सबसे प्रारंभ में ही आता है तात चंद्रापीड़ तेना अल्पमपि उपदेष्टव्यम। उसके बाद जो है शुकनास अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग करते कहते तात चंद्रापीड़। तो शुकनास जिसको उपदेश दे रहे हैं उसका नाम है चंद्रापीड़। ना तो तारापीड़ को उपदेश दिया है, ना वैशंपायन को उपदेश दिया है, और ना ही पुंडरीक को उपदेश दिया है। शुकनास ने अपना उपदेश चंद्रापीड़ को दिया है। कहाँ भाग रहे हो? आ जाओ जी अगले प्रश्न पर। गद्यकार बाण का स्थिति काल क्या है? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और यद्यपि संस्कृत साहित्य में कवियों के समय के विषय में अधिक बात नहीं की गई है, लेकिन जितनी भी की गई है हमें उसे ध्यान में रखना है। महाकवि बाण का समय पूछा गया है, तो महाकवि बाण के समय के लिए आप यूपीएचईएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि उनको कुछ शिलालेख भी पढ़ने हैं। तो शिलालेखों में हर्ष का एक शिलालेख आता है। तो हर्ष का समय यदि आप ध्यान रखेंगे 7वीं शताब्दी, तो बाण का भी आपको समय याद रहेगा। या यूँ समझिए कि बाण और हर्ष दोनों एक ही समय में थे, तो आपको दोनों को मिला करके चलना है साथ में। बाण ने हर्षचरितम लिखा है, आपको यह याद रखना है, जिससे कि हर्ष का समय यदि आपको याद रहेगा तो बाण का समय भी आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो ईसा पश्चात 7वीं शताब्दी जो है बाण का समय है। ये आपका सही उत्तर है। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। ये है शाकुंतल का अभिज्ञान शाकुंतल में, और ये है आपके चतुर्थ अंक के अंतर्गत। चतुर्थ अंक में जब शिष्य बाहर जाता है तो तब जाकर के समय को प्राप्त समय का ज्ञान करने के लिए बाहर जाता है, तो यह श्लोक वह बोलता है। तो ये किसका कथन है? तो सीधे सीधे अभी मैंने आपको बताया शिष्य का, तो कण्व शिष्य का यह कथन है।